हेलो फ्रेंड्स, युवा नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राजनीतिक शास्त्र के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा, जो इसमें बहुत सारे वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा जो आप सीधे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे नहीं तो 5-6 कम से कम क्वेश्चन बताऊँगा जो आपको बिहार बोर्ड में पक्का आएंगे। सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताने जा रहा हूँ जो आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, परिवारवाद किसे कहते हैं, यानी परिवारवाद होता क्या है। राजनीतिक का सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है जो सीधे आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इतने से ज़्यादा नहीं आएगा, 2-4 क्वेश्चन और है तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले इतना के बारे में जानते हैं। परिवारवाद होता क्या है, तो परिवारवाद देखिए क्या है। परिवारवाद के बारे में जाना है, परिवारवाद क्या होता है। तो जब कोई कैंडिडेट यानी प्रतिनिधि का मृत्यु हो जाता है या निधन या इस्तीफे दे देता है, रिजाइन मार देता है, तो उसका जो सीट होता है, पद या जो उसका चुनावी टिकट होता है, उसको परिवार के किसी सदस्य को ही दे देना परिवारवाद कहलाता है। परिवारवाद क्या होता है, यदि कोई कैंडिडेट है, नेता है, और उसका मृत्यु हो गया या तो उसने रिजाइन मार दिया, तो उसका जो खाली पद होता है, जिस पद पर वह होता है, या तो जो उसका चुनावी टिकट होता है, तो वह किसको दिया जाता है, उसके ही परिवार के किसी भी सदस्य को दिया जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। यानी कि मेरा जिसका परिवार, जो कैंडिडेट का परिवार होता है, उसी परिवार के सदस्य को टिकट दे देना या पद का दे देना, यह परिवारवाद होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत महत्व रखती है। लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र। लोकतंत्र का ही मतलब है लोगों का तंत्र, जिसमें लोगों का शासन है। लोकतंत्र में लोगों का शासन है। लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपनी भागीदारी सत्ता में निभाते हैं। वह क्या करते हैं, अपने वोटिंग करते हैं कि मैं इस नेता को चुनूंगा, इस पार्टी को सरकार बनाऊंगा। तो क्या है, लोग अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होती है, इससे विभिन्न समूह है, यानी विभिन्न जो पार्टी होते हैं, अलग अलग पार्टी होते हैं, उनके बीच टकराव की स्थिति जो उत्पन्न होती है वह नहीं होती है। ठीक है, लोग क्या ऐसा, अगर मान लीजिए लोग अपनी भागीदारी लोकतंत्र में अपना योगदान नहीं देंगे, यानी वोट नहीं देंगे, तो क्या होगा, सभी पार्टी आपस में लड़ेंगे कि ना मेरी सरकार होनी चाहिए, मेरी सरकार होनी चाहिए। लेकिन लोग, इसमें लोकतंत्र है, लोग अपनी भागीदारी को निभाते, लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं। यदि सभी कैंडिडेट जानते हैं कि जो लोग जनता चुनेगी उसी का सरकार होगा, तो जो जनता चुनती है उसी का सरकार होती है। इससे क्या होता है, लोग जो प्रतिनिधि होते हैं वो आपस में लड़ते नहीं हैं। यदि लोकतंत्र में जनता अपना योगदान देना बंद कर दे तो प्रतिनिधि आपस में लड़ते रहेंगे कि नहीं मेरा सरकार होना चाहिए, वो कहेगा मेरा सरकार होना चाहिए। तो इसलिए लोग क्या है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत महत्व रखती है। यदि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी न हो तो शायद किसी देश का विकास न हो। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। क्या करना है, क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, स्पष्ट करें। तो जी हाँ, लोकतंत्र के लिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए आमतौर पर आतंकवाद बहुत बड़ा चुनौती है। ठीक है, आतंकवाद का मतलब क्या होता है, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य ही होता है लोगों को नुकसान पहुंचाकर, क्षति पहुंचाकर उनमें क्या है, डर की भावना उत्पन्न करना है, सरकार को विवश कर देना है। ठीक है, किसी भी देश में क्या है, किसी भी देश का, लोकतांत्रिक देश का आतंकवाद चुनौती है। और जब चाहे तब आतंकी हमला करके क्या करते हैं, लोगों की नुकसान पहुंचाते हैं और सरकार को विवश कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे जनता के बीच जो मनोबल होता है वह टूटता है कि मेरी सरकार कैसी है, ठीक ना, जो हमें सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ता है और देश के भी ऊपर प्रभाव पड़ता है। और आतंकवाद जब चाहे तब इस पे हमला कर, वह कोई नोटिस नहीं देगा, ठीक है, कि हम आज हमला करने वाले हैं। कभी भी
हमला कर सकता है। आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के बीच डर पैदा करना, हमला कर कर लोगों का मनोबल को तोड़ना और सरकार को विवश कर देना और जनता को यह दिखाना कि तुम्हारी सरकार कुछ नहीं कर सकती मेरे खिलाफ। ठीक है ना। तो ये आतंकवाद का क्या है, आतंकवाद बहुत बड़ा एक चुनौती है, जिससे क्या होता है देश की आर्थिक, सामाजिक और जो राजनीतिक है सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए भारत में अभी कोई दुर्घटना घट जाए, भारत में कोई दुर्घटना घट जाए तो भारत सरकार अभी अपनी विकास के बारे में देखेगी, दुर्घटना का सोल्यूशन करेगा। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे किसी भी देश का विकास में भी क्या होता है, रुकावट बन जाता है आतंकवाद। और मान लीजिए भारत में कहीं 2-3 जगह बम गिरा दिया जाए तो भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था तो उतल पुतल हो जाएगी, जो भारत का विकास है कुछ पल के लिए रुक जाएगा, क्योंकि भारत सरकार उस दुर्घटना को देख रेख में जुट जाएगा और जो विकास करने के लिए है, हमारे देश के विकास है वो अभी रुक जाएगा। इससे क्या होता है, आतंकवाद से भी विकास का जो पैसा होता है वह सुरक्षा में लगाना पड़ जाता है। इसलिए जो किसी भी देश का आर्थिक व्यवस्था भी इधर से उधर चला जाता है। तो आतंक इस तरह से आतंकवाद एक बहुत बड़ा चुनौती है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट है राजनीतिक दल किस प्रकार राष्ट्रीय विकास में योगदान करते हैं। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं विभिन्न पार्टियां, वह किस प्रकार राष्ट्र यानी देश की विकास में योगदान करते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल जो होते हैं राष्ट्रीय विकास में बहुत योगदान देते हैं। ठीक, जब राजनीतिक दल नहीं होगा तो राष्ट्रीय विकास भी उतना अच्छा से नहीं होगा। राजनीतिक दल का मतलब क्या, विभिन्न पार्टियां जैसे बीजेपी, आरजेडी, जितनी भी पार्टियां हैं, लोजपा, ठीक ना, ये सब क्या है, ये सब राजनीतिक दल है। ठीक, तो राजनीतिक दल क्या करता है, राजनीतिक दल मान लीजिए अभी बीजेपी के सरकार है, जब विपक्ष पार्टी जो है राजनीतिक दल आरजेडी, लोजपा, ये सब जितने जदयू, ये सब क्या करेंगे, बीजेपी की टांग खींचते रहे, यानी उसका बुराई करते रहे। मान लीजिए कोई बीजेपी कोई काम नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सवाल उठाएगा, तो विपक्ष की पार्टी उठाए। जनता को उतना मतलब नहीं रहता है, जनता तो अपना काम कार्य में व्यस्त है, सब अपना अपना पर्सनल लाइफ में बिजी है। लेकिन जो राजनीतिक दल होता है, राजनीतिक दल सरकार से सवाल उठाती है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है, देश का विकास क्यों नहीं रहा है। इससे क्या होता है, जनता में जागरूकता उत्पन्न होती है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। इससे क्या होता है, सरकार को भी प्रभाव पड़ता है। देखता है क्या है, अगर हम कोई रिप्लाई नहीं देंगे, इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो क्या है, जनता हम पर भड़क जाएगा और हमें हमारी सरकार गिर सकती है। इसलिए क्या होता है, वह राजनीतिक दल के जब तो कुछ ना कुछ करता है जनता के लिए। तो सरकार से कौन करवाता है सब, राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टी। ठीक ना, विपक्ष के पार्टी जो होते हैं और जनता के लिए या तो जनता को दिखाने के लिए, लेकिन सरकार से सवाल करती है कि वह क्यों इस तरह का काम नहीं कर रहा है जिससे देश का विकास हो। ठीक ना, वह माने कि हर एक समय लगातार वह सरकार से सवाल करते रहती है। तो ये सब विकास में योगदान दे रहा है ना। ये सब कौन कर रहा है, राजनीतिक दल कर रहा है। अगर यदि राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो किसी को किसी से मतलब नहीं रहेगा। सरकार बन गया, जनता अपना पर्सनल लाइफ में बिजी है और कोई पूछने वाला है नहीं। सरकार चाहेगा तो क्या है, इससे कोई फर्क पड़ेगा, या कुछ करे या न करे किसी को पता भी न चले। तो जो राजनीतिक दल है वह सरकार से हमेशा कुछ न कुछ आरोप लगाते रहती है और कुछ न कुछ माने कि उसके बारे में कुछ न कुछ कहते रहती है, जिससे सरकार क्या होता है, सरकार भी जनता पे ध्यान देती है। और जागरूकता एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, लोगों के बीच जागरूकता कौन उत्पन्न करता है, कौन लाता है, तो विपक्षी पार्टी, राजनीतिक दल। अब क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए देश में, यह सब कौन बताता है, राजनीतिक दल जो होता है वो कहता है कि सरकार ये नहीं करे। तो इससे जनता को भी पता चलता है कि हमारी सरकार कैसी है। तो राजनीतिक दल में क्या होता है, राजनीतिक दल जागरूकता लाता है और शिक्षा का भी योगदान देते हैं। शिक्षा में भी योगदान, अगर शिक्षा न हो तो जागरूकता, लोगों के बीच क्या होना चाहिए, सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए। ये सब की मांग कौन करता है, राजनीतिक दल करता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक दल राष्ट्रीय विकास में बहुत योगदान देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल कानून अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। ठीक है, तो दल बदल कानून समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि देख लिया अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दल बदल कानून के
अनुसार ही अपना दल बदल करते रहते हैं। अभी क्या था, पर कुछ साल पहले बीजेपी की ओर थे, बीजेपी के साथ है, अभी कुछ फिलहाल में वह आरजेडी के साथ हो गए, ठीक ना, यानी आरजेडी के पार्टी के साथ आ गए, अब कुछ साल पहले बीजेपी की सरकार के साथ है, ठीक ना। तो ये किस कानून से दल बदल करते थे, तो दल बदल कानून के अनुसार ही ये अपना दल बदल करने, यानी किसी नेता किसी विधायक अपना एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाना, इसी स्थिति को दल बदल कहते हैं। जैसे कि अभी आप बिहार के सीएम को एग्जाम्पल में ले सकते हैं, पहले बीजेपी के साथ थे, अब आरजेडी के साथ हो गया। ये किस कानून के अनुसार होता है, तो क्यों होता है, ये कानून है इसलिए करते हैं, ठीक ना, यानी ये दल बदल कानून है, ठीक, जिसके अनुसार आप किसी भी दल में कभी भी जा सकते हैं। तो दल बदल कानून क्या है, एक पार्टी की कोई भी नेता अपनी पार्टी छोड़कर या अपनी पार्टी का किसी भी पार्टी के साथ जा सकता है, ठीक है ना। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाना यानी दूसरे पार्टी के साथ हो जाना दल बदल कानून कहलाता है, ठीक है। इतना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 3 से 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां क्या है, तो देखिए भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं, पहला है अशिक्षा को दूर करने की चुनौती। अशिक्षा को दूर करने की यानी शिक्षा के अभाव में क्या होता है, लोग अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, अशिक्षा के कारण यानी शिक्षा के अभाव के कारण, ठीक ना, अशिक्षित होने के कारण क्या होता है, वो अपने मत यानी वोट का उपयोग भी सही तरीके से नहीं कर पाते, दुरुपयोग करके, और जिससे नहीं वोट देना चाहिए उसे भी दे देते हैं, ठीक ना, क्यों, शिक्षा के अभाव के कारण और अशिक्षित होने के कारण, ठीक है। सेकंड है सामाजिक आर्थिक समानता की चुनौती, यानी समाज में समानता उत्पन्न करना, ये भी एक चुनौती है, ठीक ना। भारतीय लोकतंत्र आज तक जो है सामाजिक आर्थिक समानता नहीं बना पाए, आज भी गरीब अमीर के बीच भेदभाव है, धर्म और धार्मिक लेवल पे भी क्या है, भेदभाव है, या इस धर्म का या उस धर्म का है, जाति के ऊपर भी क्या भेदभाव है, अभी भी समानता नहीं है, विषमता है समाज में, ठीक ना। तो ये भी एक चुनौती है, लोकतंत्र आज तक यह काम नहीं कर पाया। थर्ड है बेरोजगारी दूर करने की चुनौती, तो यह एक बहुत बड़ा चुनौती है, ठीक है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चुनौती है भारतीय लोकतंत्र की, जो ना कोई सरकार कर पाई है ना शायद आगे कर पाई। बेरोजगारी इतनी है कि कोई शायद कर भी नहीं पा रहा है, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीय लोकतंत्र की, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र की विस्तार की चुनौती। तो लोकतंत्र का विस्तार भी अभी तरह पूरे भारत में अच्छे से नहीं हुआ, लोकतंत्र के विस्तार के लिए और अत्यधिक प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इस वीडियो में हमने क्या जाना, इस वीडियो में हमने जाना कि भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक शास्त्र के बारे में जाना, ठीक है। तो इसका मैंने प्रॉपर आंसर नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने समझा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के बारे में, राजनीतिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस साल 2023 में। तो इस वीडियो में आज का इतना ही। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है 4-5 और है भारतीय लोकतंत्र से, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।